आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 15/11/2025 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे यहेजकेल की पुस्तक में से उसका 1 और 2 अध्याय। 30वें वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन मैं बंदियों के बीच कबार नदी के तट पर था। तब स्वर्ग खुल गया और मैंने परमेश्वर के दर्शन पाए। योयाकीन राजा की बंदवाई के 5वें वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन को कसीदियों के देश में कबार नदी के तट पर यहोवा का वचन बूजी के पुत्र यहेजकेल याजक के पास पहुंचा और यहोवा की शक्ति उन पर प्रकट हुई। जब मैंने देखने लगा तो क्या देखता हूँ कि उत्तर दिशा से एक बड़ी घटा और लहराती हुई आग सहित बड़ी आंधी आ रही है और घटा के चारों ओर प्रकाश और आग के बीचों बीच में झलकाया हुआ पीतल सा कुछ दिखाई देता है और उसके बीच में 4 जीवधारियों के समान कुछ निकले। उनके रूप मनुष्य के समान था, परंतु उनमें से हर एक के 4-4 मुख और 4-4 पंख थे। उनके पांव सीधे थे और उनके पांवों के तलुए बछड़े के खुरों के समान थे और वे झलकाए हुए पीतल के समान चमकते थे। उनके चारों ओर पंखों के नीचे मनुष्य के से हाथ थे। उन चारों के मुख और पंख इस प्रकार थे, उनके पंख एक दूसरे से परस्पर मिले हुए थे। वे अपने अपने सामने सीधी की ओर चलते और मुड़ते नहीं थे। उनके सामने के मुख का रूप मनुष्य का सा था और उन चारों के दाहिनी ओर से मुख सिंह के समान, बाईं ओर मुख बैल के समान थे और चारों के पीछे के मुख उकाब पक्षी के समान थे। उनके चेहरे ऐसे ही थे, उनके मुख और पंख ऊपर की ओर लग थे। हर एक जीवधारी के 2-2 पंख थे जो एक दूसरे के पंखों से मिले हुए थे और 2-2 पंखों में उनका शरीर ढपा हुआ था। वे सीधे अपने अपने सामने ही चलते थे। जिधर आत्मा जाना चाहता था वे उधर ही जाते थे और चलते समय मुड़ते नहीं थे। जीवधारी के रूप अंगारों और जलते हुए मशालों के समान दिखाई देते थे और वह आग जीवधारियों के बीच इधर उधर चलती फिरती हुई बड़ा प्रकाश देती रही और उस आग से बिजली निकली थी। जीवधारियों का चलना फिरना बिजली का सा था। जब मैं जीवधारियों को देख ही रहा था तो क्या देखा कि भूमि पर उसके पास चारों मुखों की गिनती के अनुसार एक एक पहिया था। पहिए का रूप एक बनावट फिरोजे की सी थी और चारों में से एक का रूप था और उसका रूप बनावट ऐसी थी, एक पहिए के बीच दूसरा पहिया हो। चलते समय वे अपने चारों ओर चल सकते थे और घूमने से मुड़ते नहीं थे। उन चारों पहियों के घेरे हुए बड़े और डरावने और उनके घेरों के चारों ओर आंखें ही आंखें भरी हुई थी। जब जीवधारी चलते थे तब पहिए भी उनके साथ चलते थे और जब जीवधारी भूमि पर से उठते थे तब पहिए भी उठते थे। जिधर आत्मा जाना चाहती थी उधर वे जाते और पहिए जीवधारियों के साथ उठते थे, क्योंकि उनकी आत्मा पहियों में थी। जब वे चलते थे तब ये भी चलते थे और जब वे खड़े होते थे तब ये भी खड़े होते थे और जब वे भूमि पर से उठते थे तब पहिए भी उनके साथ उठते थे, क्योंकि जीवधारी की आत्मा पहियों में थी। जीवधारियों के सिरों के ऊपर आकाश मंडल सा कुछ था जो बर्फ के समान भयानक रीति से चमकता था और वह उनके सिरों के ऊपर फैला हुआ था। आकाश मंडल के नीचे उनके पंख एक दूसरे से सीधे फैले हुए थे और हर एक जीवधारी के 2-2 पंख थे, जिनमें से उनका शरीर ढपे हुए थे और उनके चलते समय उनके पंखों की फड़फड़ाहट की आहट मुझे बहुत से जल या सर्वशक्तिमान की वाणी या सेना के कोलाहल की सी सुनाई पड़ती थी। और जब वे खड़े होते थे तब अपने पंख लटका देते थे, फिर उनके
सिरों के ऊपर जो आकाशमंडल था उसके ऊपर से एक शब्द सुनाई पड़ता था, और जब वे खड़े होते थे तब अपने पंख लटकाए लेते थे। जो आकाशमंडल उनके सिर के ऊपर था उसके ऊपर मानो एक नीलम का सा बना हुआ सिंहासन था। उस सिंहासन के ऊपर मनुष्य के समान कोई दिखाई देता था। उसकी कमर से लेकर ऊपर की ओर मुझे मानो झलकाया हुआ पीतल सा दिखाई पड़ा, और उसके भीतर की ओर आग की सी दिखाई पड़ती थी। फिर उस मनुष्य की कमर से लेकर नीचे की ओर भी कुछ आग सी दिखाई पड़ती थी, और उसके चारों ओर प्रकाश था, जैसे वर्ष के दिन बादल में धनुष दिखाई पड़ता है, वैसे ही चारों ओर का प्रकाश दिखाई देता था। यहोवा के तेज का रूप ऐसा ही था। उसे देखकर मैं मुंह के बल गिरा। तब मैंने एक शब्द सुना जैसे कोई बातें करता है। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, अपने पाँव के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूँगा। जैसा कि उसने मुझसे यह कहा, त्यों ही आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पाँव के बल खड़ा कर दिया, और जो मुझसे बातें करता था मैंने उसकी सुनी। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, मैं तुझे इसलिए इज़राइलियों के पास अर्थात बलवा करने वाली जाति के पास भेजता हूँ, जिन्होंने मेरे विरुद्ध बलवा किया है। उनके पुरखा और वे भी आज के दिन तक मेरे विरुद्ध अपराध करते चले आए हैं। इस पीढ़ी के लोग जिनके पास मैं तुझे भेजता हूँ वे निर्लज और हठीले हैं, और तू उनसे कहना, प्रभु यहोवा यों कहता है। इससे वे जो बलवा करने वाले घराने के हैं, चाहे वे सुने या न सुने, तो भी वे इतना जान लेंगे कि हमारे बीच एक भविष्यवक्ता प्रकट हुआ है। हे मनुष्य की संतान, तू उनसे न डरना, चाहे तुझे कांटे ऊंट कटारों और बिच्छुओं के बीच भी रहना पड़े, तो भी उनके वचनों से न डरना। यद्यपि वे द्रोही घराने के हैं, तो भी न तो उनके वचनों से डरना और न उनका मुंह देखकर तेरा मन कच्चा हो। इसलिए चाहे वे सुने न सुने, तो भी तू मेरे वचनों उनसे कहना। वे तो बड़े विद्रोही हैं, परंतु हे मनुष्य की संतान, जो मैं तुझसे कहता हूँ उसे सुन ले। उस विद्रोही घराने के समान तू भी विद्रोही न बन जाना। जो मैं तुझे देता हूँ उसको मुंह खोलकर खा ले। तब मैंने स्वादिष्ट दृष्टि की और क्या देखा कि मेरी ओर एक हाथ बढ़ा हुआ है, और उसमें से एक पुस्तक है। उसको उसने मेरे सामने खोलकर फैलाया, और वह दोनों ओर लिखी हुई थी, और जो उसमें लिखा था वे विलाप और शोक और दुख भरे वचन थे। आमीन।